रहीम इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो सदर ममलिकत ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सदर ममलिकत ने उन चीज़ों से इनकार कर दिया है जो बिलों पर दस्तखत हुए, जिस पर हम तनकीद भी कर रहे थे। मैंने भी तनकीद की और सारे तजिया निगारों ने तनकीद की। ये कैसे बिल पर इन्होंने दस्तखत कर दिए, हुकूमत भी जा चुकी है, अब तो ये वापस कर सकते थे। लेकिन सदर ममलिकत ने ट्वीट में कहा, मेरा खुदा गवाह है, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं मैंने किए, क्योंकि मैं तो इन कवानीन से मुतल्लिक मेरे खदशात थे और मैंने अपने अमले से कहा था कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्रर वक़्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। और इनके कई बार मैंने तस्दीक की और वो वापस आ चुके हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वापस आ चुके हैं और यकीन दिलाया गया कि वो नहीं है। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी के बगैर और मेरे हुक्म को मजरूह किया। जैसा कि अल्लाह सब जानता है, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो मुतासिर होंगे। नहीं, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। सदर ममलिकत साहब, आपको इस पर एक्शन लेना होगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जंगल का कानून बना दिया गया है। आप देखें, कभी वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स हो रही थी, बग हो रहे थे, ये कुछ हो रहा था, और अब सदर ममलिकत का ऑफिस भी, उसका अमला भी जो है वो सदर ममलिकत के हुक्म के बगैर सारा कुछ कर रहा है। ये क्या मुल्क है? ये क्या आपने इस मुल्क का हाल कर दिया है? आपने यहाँ पर ऐसे कर दिया है कि जैसे कोई बंदा अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सदर ममलिकत हो और उसके दस्तखत उन्होंने किए ना हो और उसको कानून बना दिया जाए, इससे बड़ा कौम के साथ मजाक क्या होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म के हाउस, चाहे वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, चाहे इमरान खान थे, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब थे, उसके बारे में ये मामला होते रहे। क्या आप मुल्क को जंगल का कानून बना दिया है जहाँ पर जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है? कोई जगह महफूज नहीं है जहाँ पर ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, ये चीज़ें महफूज नहीं है। और इन ओहदों पर बैठे बंदों का हुक्म नहीं माना जाएगा, अदालतों का हुक्म नहीं माना जाएगा, तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? यहाँ पर क्यों कोई सरमायाकारी करेगा? यहाँ पर क्यों कोई आकर रहेगा? ये तो जंगल से भी ज़्यादा बदतर कानून अपना मुल्क बना दिया गया है। क्या इस पर कार्रवाई होगी? ये हमें सोचना होगा। क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा? ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। याद रखें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और कौम को इस पर सवाल आवाज़ उठानी पड़ेगी। कौम आवाज़ उठाए, मीडिया आवाज़ उठाए, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। और सदर ममलिकत ये जो माफ़ी मांग रहे हैं, इस पर कार्रवाई करें। जो उनके दायरा इख्तियार में है, चाहे अदालत में जाएं, चाहे सिखाई में लेकर जाएं और उन लोगों को निशाने इबरत बनाएं। जिस अमले ने, वो सारे का सारा अमला माजूल किया जाना चाहिए और उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। क्यों उन्होंने सदर के हुक्म नहीं माना? ये अजीब सा एक रिवाज बढ़ गया है यहाँ पर जो जी चाह रहा है वो करें। इसका मतलब है मगरबी कुत्ते जो चाहे जैसे मर्जी चाहे यहाँ पर कवानीन बनवाते रहे इंसानी हकूक़ के खिलाफ। या यहाँ पर जो जिसको अवाम ने इख्तियार जो दिया है, जिसको आइन ने जो इख्तियार दिया है, वो इख्तियार अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस पर ताकत के ज़रिए उसकी बात माने बगैर ये सब कुछ किया जाए, ये सोचने वाली बात है। ये नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस पर वाज़ेह हो जाएगा कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़े मसाइल हैं और दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है इस पर। और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और दूसरी जानिब ये हो रहा है उसी साइफर के हवाले से। और ये बिल जो आपके सामने है, ये एक अमरीकी और मगरबी साजिश है और ये मगरबी साजिश अब खुलकर सामने आ चुकी है और इसका इतराफ़ किया जा चुका है। अब हमें ये फैसला करना होगा क्या हम उनके हमेशा की तरह अलाकार ही बनेंगे, क्या इस मुल्क को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।